नेपाल ने 100 रुपए के नोट में शामिल किए भारत के इलाके। फिर से नेपाल ले रहा भारत से पंगा। चीन दे रहा नेपाल को समर्थन। अब एक बार फिर से उन 3 इलाकों को लेकर विवाद बढ़ गया है। अब वो 3 इलाके कौन से हैं पहले मैं आपको बताती हूँ। लिपुलेख है, लिम्पियाधुरा है और तीसरा है काला पानी। इस मैप में वो इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें भारत अपना बताता है। इसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी शामिल है। फिर भारत के इलाके अपने नोट पर डालने की जो हिम्मत है वो कहाँ से आ रही है? तो दरअसल जो केपी शर्मा ओली है वो चीन के कुछ ज्यादा ही सगे हैं। चीन का कुछ ज्यादा ही वो समर्थन करते हैं और बताया जा रहा है कि चीन ही है जो पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा है और तब जाकर के इन्हें इतनी हिम्मत मिल रही है। सामने वैसे तो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ मुकाबलेबाजियों की बात करता है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी टक्कर देने उसका अपना एक पड़ोसी जिसे वो अपना आयरन ब्रदर एक वक्त में करार देते थे, लेकिन फिर नेपाल के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, उसके बॉर्डर पर लॉकडाउन लगाना, ऐसे चंद वाकयात ने नेपालियों के दिल में भारतीयों की ऐसी नफरत पैदा कर दी है कि अब तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला मुल्क भारतीयों को न सिर्फ आंखें दिखा रहा है बल्कि भारत के कई हिस्सों पर अपने मुल्क के इलाके होने का दावा भी करता दिखाई दे रहा है। लिपुलेख, काला पानी और इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जो नेपालियों के मुताबिक उनके हैं और भारत ने उस पर नाजायज कब्जा कर रखा है और हम उनसे ये वापस लेंगे। उसकी नई और ताजा मिसाल नेपाल का नया जारी होने वाला 100 रुपए का नोट है, जिसमें नेपाल का नक्शा भी डाला गया है, जिसमें वो तमाम इलाके जो भारत के ज़ेरे इंतजाम हैं उन्हें नेपाल की टेरिटरी दिखाया गया है। इस सारे मामले पर भारत में एक नया बोलचाल सा बर्पा हो गया है। भारतीय कह रहे हैं कि नेपाल जानबूझकर चीन की शय पर भारत के साथ पंगेबाजियां कर रहा है। एक लंबी सरहद नेपाल और भारत की आपस में है। दूसरी तरफ नेपाल और चाइना भी कॉमन बॉर्डर रखते हैं और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना इस वक्त नेपाल में करता दिखाई दे रहा है। और वो लॉकडाउन जो सामान की तरसील का भारत ने लगाया था नेपाल पर, अब उसकी तमाम जरूरियात चीन पूरी कर रहा है। और एक वक्त था भारतीय दावा करते थे कि हम 3 दिन अगर नेपाल भारत बॉर्डर बंद कर दें तो नेपाली हमारे पांव में आकर गिड़गिड़ाएंगे, और अब उसका बदला नेपाली चुन चुन कर वापस ले रहे हैं। इस सारे मामले पर भारत के मीडिया में कैसे वावेला मचा हुआ है, आइए आपको उसकी चंद झलकियां दिखाते हैं। नेपाल ने 100 रुपए के नोट में शामिल किए भारत के इलाके। फिर से नेपाल ले रहा भारत से पंगा। चीन दे रहा नेपाल को समर्थन। नेपाल में 100 रुपए जो है वो भारत में मात्र 62 रुपए 63 पैसे है, लेकिन नेपाल अकड़ तो 1000 रुपए की दिखा रहा है। अब एक बार फिर से नेपाल ने भारत के साथ धोखा करने की कोशिश की है। दरअसल नेपाल में 100 रुपए के नए नोट छपने वाले हैं। इस पर देश का एक नक्शा भी होगा और न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मैप में वो इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें भारत अपना बताता है। इसमें लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी शामिल है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई में हुई एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि 25 अप्रैल और 2 मई की बैठक में 100 रुपए के नोट को रीडिजाइन करने पर सहमति बनी है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री प्रचंड ने मार्च में ही नेपाल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर सीपीएन और यूएमएल पार्टी के साथ सरकार बनाई। इस पार्टी में लीडर केपी शर्मा ओली भी है, जिन्हें चीन का समर्थक कहा जाता है। 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके 3 राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को शामिल करके देश के राजनीतिक मैप को अपडेट करने का प्रोसेस पूरा किया। इस फैसले पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे एक तरफा कार्रवाई कहा। लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा पर भारत अपना अधिकार रखता है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है। जून 2023 में नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने भारत यात्रा के दौरान दोस्ती की भावना के तहत सीमा विवाद को हल करने की बात भी कही थी। मौजूदा वक्त में भारत और नेपाल के बीच काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन और सुरक्षा क्षेत्र पर सीमा विवाद है। काला पानी एक घाटी है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है ये, और ये कैलाश मानसरोवर मार्ग पर है। काला पानी क्षेत्र में काली नदी भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है। नदी के स्रोत का पता लगाने में परेशानी के कारण भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पैदा हो गया है। सुस्ता इलाके में झगड़े की अहम वजह गंडक नदी का रास्ता बदलना है। सुस्ता गंडक नदी के तट पर है। नेपाल में इसे नारायणी नदी कहा जाता है और ये बिहार में पटना के पास गंगा में मिल जाती है जाकर के। सवाल है कि नेपाल को आखिर भारत के इलाके अपने नोट पर डालने की जो हिम्मत है वो कहां से आ रही है? तो दरअसल जो केपी शर्मा ओली है वो चीन के कुछ ज्यादा ही सगे हैं। चीन का कुछ ज्यादा ही वो समर्थन करते हैं और बताया जा रहा है कि चीन ही है जो पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा है और तब जाकर के इन्हें इतनी हिम्मत मिल रही है।
नेपाल ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिससे भारत और नेपाल के रिश्ते बिगड़ सकते हैं और इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी अब बहुत तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ये पूरी खबर आज मैं आपको बताने वाली हूं और नेपाल की वो क्या हरकत है जिसके बाद बहुत गुस्से में विदेश मंत्री एस जयशंकर दिखाई दिए, सब कुछ बताऊंगी। आपको ये बता दूं कि नेपाल और भारत, वैसे तो आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा, इतिहास इस बात की गवाही देता रहा है कि दोनों मुल्कों के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी रोटी बेटी का रिश्ता हम नेपाल के साथ रखते हैं। आप देखिए, रिश्ता ऐसा है कि सीमाएं भी खुली हुई हैं। 1850 किलोमीटर लगभग लंबी सीमा है जो भारत और नेपाल साझा करते हैं। लेकिन कुछ इलाके हैं जिनको लेकर एक बार पहले भी 2020 में थोड़ा विवाद हुआ और अब एक बार फिर से उन 3 इलाकों को लेकर विवाद बढ़ गया है। अब वो 3 इलाके कौन से हैं पहले मैं आपको बताती हूँ। लिपुलेख है, लिम्पियाधुरा है और तीसरा है काला पानी। ये वो तीनों इलाके हैं जिसको भारत अपना अभिन्न हिस्सा, आप देखेंगे, कई मर्तबा कहता रहा है। और ये कई मर्तबा, जब आपको याद होगा जम्मू कश्मीर को लेकर भी नक्शा जारी हुआ था, तब भी भारत ने अपने स्टैंड को क्लियर रखा कि ये हमारा हिस्सा है। यानी कि नेपाल जो बार बार दावा करता है कि उसके क्षेत्र में आता है, भारत इससे हमेशा इनकार करता रहा है। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है, मैं आपको थोड़ी सी सरल भाषा में समझाती हूँ, फिर इन तीनों इलाके का हम जिक्र करेंगे। अब चूंकि नेपाल जो है वो इधर भारत और चीन उसके बीच में आता है, अब ऐसे में चीन हमेशा से कोशिश करता रहा है कि नेपाल पर किसी ना किसी तरह से दबाव डाला जाए। और अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं वो सीधा सीधा चीन का प्रभाव दर्शा रही है। दरअसल हुआ क्या कि नेपाल में एक बड़ी मीटिंग हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि 100 रुपए का जो नोट है उसे फिर से डिजाइन करके फिर से छापा जाएगा। ये ऐलान हुआ मंत्रिपरिषद की बैठक में और फिर नया नोट आ गया। अच्छा, जो पिछले वाला नोट आप देखेंगे और नए वाला, उसमें फर्क ये है कि नक्शा बदल गया है। जो नक्शा है वो नए तरीके से बताया गया है और उस नक्शे में ये जो तीनों इलाके हैं जिनका मैंने जिक्र किया, वो तीनों इलाके अब नेपाल इसे अपने हिस्से में बता रहा है। फिर क्या था, इसको लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, अब मैं एक आपको और भी ज्यादा इन तीनों इलाकों के बारे में जानकारी दे देती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, लिपुलेख, इसके अलावा लिम्पियाधुरा और तीसरा काला पानी है। लिपुलेख आप जरूर जानते होंगे, उत्तराखंड की जो आप यहाँ पर सीमा देखते हैं, चूंकि उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वो सीमा है जो नेपाल से हम साझा करते हैं। तो ये जो लिपुलेख है, वहां पिथौरागढ़, उत्तराखंड में आपने जरूर सुना होगा, वहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है और वहीं से ये वही लिपुलेख दर्रा है जहां से बड़ी तादाद में श्रद्धालु कैलाश सरोवर की यात्रा करते हैं। बीते कुछ समय पहले आपको याद होगा कि एक रोड भी बाकायदा जो श्रद्धालु हैं उनकी सहूलियत के लिए वहां पर बनाई गई थी। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया, एक बड़े विवाद का केंद्र पहले भी रह चुका है, वो काला पानी है। काला पानी जो है ये वही जगह है जहां पर आप हमेशा देखेंगे भारत की जो सेना है उसका डिप्लॉयमेंट रहता है, यानी कि वहीं से चीन पर नजर रखी जाती है। 1983 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से आज तक जो डिप्लॉयमेंट है सेना का वो वहां पर रहा ही है। तो इसीलिए काला पानी को छेड़ना, यानी कि काला पानी को अपने कब्जे में बताना नेपाल को बहुत भारी पड़ सकता है।